देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोसों दूर तक लहलहाते हरे भरे खेत, जहां मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू अपनी ओर ऐसे ही खींच लेती है। सादगी और प्राकृतिक शोभा बिखेरते भारतीय गांवों की एक अलग ही पहचान है। तभी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत देखना है तो गांवों में जाएं। क्योंकि असली भारत गांवों में बसता है। जहां देश की करीब 70% आबादी रहती है जो खेती पर निर्भर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अक्सर कहते हैं, कृषि भारत की मूल संस्कृति है। Agriculture has always been an integral part of not only our economy, but also of our culture and civilization. With more than 50% of our population still depend on agriculture for their livelihood, this sector is the backbone of our rural economy. यही वजह है कि कोरोना संकट भी खेती की रफ्तार नहीं रोक पाया और देश के करोड़ों किसान अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरे। इतना ही नहीं, देश के विकास का रास्ता भी गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। इसीलिए गांवों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी संकल्पना को साकार करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार गांव, गरीब, किसान और मजदूरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी उज्ज्वला, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और सौभाग्य जैसी योजनाओं ने ग्रामीणों के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय में काफी वृद्धि हुई है। सरकार के प्रयासों से गांव में बदलाव आ रहा है। वे तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हर घर बिजली की पहुंच ने गांवों को भी रोशन कर दिया है। शहरी चमक दमक वक्त के साथ अब गांवों में भी देखने को मिल रही है। बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी को अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने पीछे छोड़ दिया है। देश में आई संचार क्रांति के साथ ही आधुनिक खेती-बाड़ी ने गांवों की जिंदगी की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। साल 2020 में भी गांवों में सकारात्मक बदलाव न सिर्फ जारी रहा, बल्कि कोरोना संकट के बावजूद ग्रामीण भारत की बदलाव की रफ्तार और तेज हुई। हाल ही में फिक्की की 93वीं सालाना आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हम जैसा गांव और छोटे शहरों का माहौल टीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं, उससे इनके बारे में एक अलग धारणा बनना स्वाभाविक है। शहरों और गांवों के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी पर्सपेक्टिव को लेकर रही है। कुछ लोगों के लिए गांव का मतलब ऐसी जगह रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो, जहां बहुत कम सुविधाएं हो,
बहुत कम विकास हुआ हो, पिछड़ापन ही पिछड़ापन पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे तो आपको एकदम अलग दृश्य मिलेगा। एक नई आशा, नया विश्वास आपको नजर आएगा। आज का ग्रामीण भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। गांव के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं। गांव में रहने वालों की आकांक्षा बढ़ रही है। वो सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी चाहते हैं। सरकार अपनी तरफ से इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है। गांव और कृषि का विकास शुरू से ही नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। इसकी झलक इस साल की शुरुआत में भी दिखाई दी, जब फरवरी में सरकार ने 2020-21 के आम बजट में ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के लिए कई बड़ी और अहम घोषणाएं की। कृषि को बढ़ावा देने के लिए 16 सूत्री कार्य योजना के साथ ही कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2,83,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इससे कृषि सिंचाई और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, जबकि ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जाहिर है, सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसान कल्याण के प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाया। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और प्रोत्साहन दिया गया। सरकार के इन उपायों से गांवों को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाने लगा। इस बीच कोरोना महामारी की दस्तक के बाद मार्च में देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके असर से ग्रामीण भारत भी अछूता नहीं रहा। कोरोना संकट से बचाव के लिए ग्रामीणों ने ही दुनिया को 2 गज दूरी का बड़ा संदेश दिया। हालांकि लॉकडाउन के बाद महानगरों और बड़े शहरों से भारी तादाद में प्रवासियों ने अपने अपने गांव कस्बों का रुख किया, इस उम्मीद के साथ कि अब कहीं पास ही रोजी रोटी का इंतजाम कर लेंगे। वहीं सरकार ने भी इस आपदा को अवसर में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। घर लौटे प्रवासी मजदूरों ने अपने गृह राज्यों के सामने चुनौती और मौके दोनों पेश किए। केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने भी प्रवासियों को इनके गृह राज्य में ही नए अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए 125 दिनों के गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जिसका बजट 50,000 करोड़ रुपए रखा गया। इसके तहत गांव कस्बों में रोजगार सृजन के लिए 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान भी की गई। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मकसद से सड़कें, ग्रामीण आवास, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई परियोजनाएं, पंचायत और आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, पौधारोपण, ग्रामीण मंडी और मवेशी घरों के निर्माण और ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया। इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों को मिला। उन्हें जहां अपने घर के पास ही कौशल के आधार पर आजीविका के अवसर मिले, वहीं ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक आधारभूत ढांचे का विस्तार भी हुआ। कोरोना के मद्देनजर गांवों का रुख करने वाले प्रवासी मजदूरों और कामगारों को मनरेगा ने भी काफी राहत पहुंचाई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। कोविड संकट के मद्देनजर मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही इस साल
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया, जो सबसे अधिक है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 8 दिसंबर तक 78,534 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए जा चुके हैं और 273 करोड़ 84 लाख श्रम दिवस का सृजन किया गया, जो पिछले सालों के मुकाबले 49% ज्यादा है। मनरेगा के तहत इस साल जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर खास जोर रहा। इससे कृषि क्षेत्र को मदद मिली, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। कोरोना महामारी की मार से जब अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्र मुश्किल हालात में नजर आए, तब भी देश भर में कृषि गतिविधियों पर इसका असर नहीं पड़ा। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बीच फसल वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड 296.65 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। रिवर्स पलायन के बाद गांव में श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता और अच्छे मॉनसून से पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ फसलों की भी रिकॉर्ड बुआई हुई। कृषि मंत्रालय की ओर से सितंबर में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान 144.52 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने न सिर्फ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया, बल्कि इस साल एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी भी की। कोरोना संक्रमण के दौरान रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन की शुरुआत से ही सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से खरीफ फसलों की खरीदारी कर रही है और अब तक एमएसपी पर धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा रही है। इस तरह से ये साल भारतीय कृषि के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। In this pandemic period, when all other sectors contracted, agriculture alone performed well and provided vital support to the economy. In fact, there was no impact of COVID on the area covered under Kharif crops, though the farmers also were affected. The area under cultivation has increased around 59 lakh hectare. More area was reported under Kharif crops as compared to last year. The timely pre-positioning of inputs by the governments of India, states like seeds, pesticides, fertilizers, machinery and credit has made it possible for larger coverage during the lockdown conditions. Food grain production is pegged at a record of 144.52 million tons in the 2020-21 Kharif season, compared to 143.38 million tons during the 2019-20. Notwithstanding this crisis, I salute once again the farmers for displaying indomitable spirit and dedication even during the most difficult times. केंद्र सरकार ने भी इस साल कृषि के बुनियादी ढांचे और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए मई महीने में कुल 1,65,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसमें कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना भी शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इसके जरिए देश के विभिन्न भागों में कोल्ड स्टोरेज, अनाज भंडार गृहों, अनाजों की पैकिंग व्यवस्था और कटाई मड़ाई की सुविधा बढ़ाने की शुरुआत हो रही है। इस कोष की स्थापना का मकसद यह है कि निजी निवेश कृषि अवसंरचना के क्षेत्रों में गांवों तक पहुंचे, ताकि इस क्षेत्र में बने असंतुलन को दूर किया जा सके। साथ ही सरकार ने मई में 20,250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी और 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। 9 दिसंबर 2020 तक इस योजना के तहत मत्स्य पालन विभाग ने
2182 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है। कुछ समय पहले ही 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इन्हीं प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में मछली उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब देश अगले 3-4 साल में मछली निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। किसानों को कानूनी बंधनों से मुक्त करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कानून में बदलाव भी किए हैं। देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है ताकि छोटे और मझोले किसान भी उन्नत और क्लस्टर आधारित कृषि कर ज्यादा आय अर्जित कर सकें। कई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ाने के सरकार के कदमों से भी किसानों और मजदूरों की आय बढ़ी है। कोरोना काल में मुफ्त अनाज, 3 महीने तक उज्ज्वला कनेक्शन पर मुफ्त गैस, जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपए के साथ ही किसान सम्मान निधि देने और मनरेगा के जरिए काम बढ़ाने की वजह से भी गांव में नकदी बढ़ी है। साथ ही कोरोना महामारी की वजह से शहरों में रह रही आबादी का एक हिस्सा भी फिलहाल गांव में ही रह रहा है, जिसके चलते गांव कस्बों में उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ी है। इससे ये आशा जगी है कि ग्रामीण मांग आर्थिक सुधार को आगे बढ़ा सकती है। ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद की किरण जगाने का काम किया है। अक्टूबर महीने में ग्रामीण इलाकों में 2 पहिया वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। साथ ही रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े उत्पादों की मांग में भी इजाफा देखने को मिला। जाहिर है, जब किसानों के पास पैसा पहुंचता है तो ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संकट से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। इसीलिए इतना जरूर कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही एक बार फिर देश को नई दिशा और दशा प्रदान करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। भारत का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेरे देश का किसान चल पड़ा है। नए संकल्पों के साथ नए रास्तों पर हम चलेंगे भी, और यह देश सफल होगा, ये देश का किसान भी सफल होगा। पहले ग्रामीणों की आय का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों का इलाज कराने में ही खर्च हो जाता था, लेकिन केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना अब गरीबों का सहारा बनी है। इसने कोरोना काल के दौरान भी गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई। निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना संक्रमण की मुफ्त जांच और पैनल के अस्पतालों में मुफ्त इलाज से न केवल बड़ी संख्या में गरीब मरीज कोरोना महामारी से पार पाने में सफल रहे, बल्कि उन्हें दूसरी बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिली। स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के जरिए भी ग्रामीण इलाकों में न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आया है, बल्कि इस जन आंदोलन ने ग्रामीण भारत की रूपरेखा ही बदल दी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच मुक्ति यानी ODF होने की उपलब्धि हासिल कर ली। इसी को आगे बढ़ाते हुए 2020 की शुरुआत में ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू किया गया। इसके साथ ही अब ODF प्लस पर ध्यान देने के साथ ही खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखा गया है। इस चरण में घरेलू शौचालय और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण भारत को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती का प्रभावी रूप से सामना करने में मदद मिली है। साथ ही ग्रामीणों की सेहत और समृद्धि में भी सुधार हुआ है। जल ही है जीवन।
जल जीवन मिशन के जरिए ग्रामीण परिवारों के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत फिलहाल 6 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नलों के जरिए पीने योग्य पानी मिलने लगा है। गोवा ने सभी घरों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवारों के जीवन में सुधार और जीवन में सुगमता लाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर यह योजना चलाई जा रही है। ये पहल ग्रामीण भारत में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है। हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। सिर्फ 1.25 साल के भीतर इस अभियान के तहत करीब 3 करोड़ घरों तक पानी का पाइप पहुंचाया गया है। सरकारी योजनाओं के जरिए मकान, सड़क, स्वच्छ ईंधन, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं मिलने से गांवों का जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से निर्मित घरों के साथ ये मूलभूत सुविधाएं शुरू से ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 26 लाख मकानों के कुल आवंटित लक्ष्य से नवंबर तक 1 करोड़ 75 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही 1 करोड़ 20 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश की लगभग 98% बस्तियां सड़कों से जुड़ चुकी हैं और योजना के तीसरे चरण के तहत 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कहने का मतलब ये कि गांव के लोग भी अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं। ग्रामीण भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहरों से भी ज्यादा हो चुकी है। गांवों की महिलाएं, किसान और गांव के युवा भी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों से देश के 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या 3 लाख पार कर चुकी है। हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही अब गांव में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट पहुंचने की कवायद भी शुरू हो गई है। पीएम वानी योजना के जरिए देश में वाईफाई क्रांति का आगाज हो रहा है। इसके तहत सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे गांव-गांव में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा, तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे और युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों और तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यही नहीं, टेलीमेडिसिन के माध्यम से अब दूर सुदूर के गांव में भी सस्ता और प्रभावी इलाज घर बैठे ही संभव हो पाएगा। यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। हाल में लॉन्च की गई पीएम वाणी योजना, इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे गांव-गांव में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा। ये निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं। साल 2020 बस अब अलविदा कहने को है। ये साल शायद हमारी खूबसूरत यादों में न रहे, लेकिन ये साल बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। इस साल हमारे किसानों और ग्रामीणों ने दिखा दिया कि आपदा जितनी बड़ी भी क्यों न हो, मेहनत और हौसले के आगे कुछ भी नहीं। इसकी मिसाल है खेती की विकास दर, जहां अर्थव्यवस्था के सारे मानक गिर रहे थे,
कृषि की विकास दर पॉजिटिव रही और लगभग पिछले साल जितनी ही रही। गांव ने उनको भी सहारा और रोजगार दिया जो शहरों से निराश होकर घर लौटे थे। ग्रामीण भारत ने हमें दिखा दिया कि किसी भी संकट से निपटने के लिए हमें आत्मनिर्भरता कैसे लानी है। गांव ने एक बार फिर सिखाया कि जीने और आगे बढ़ने का तरीका क्या है। खुद पर भरोसा करो, आत्मनिर्भर बनो। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।